जब अपने ही रिश्ते कर्तव्य के रास्ते में खड़े हो जाएं, तब निर्णय लेना सबसे कठिन हो जाता है। श्लोक 4 से 8। अर्जुन उवाच कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रत्युत्स्यामि पूजार्हावरिसुदन गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम्पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् न चैतद विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानी हत्वा न जिजीविषामः व्यवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नवृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। अर्थ अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय और सम्माननीय गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकते हैं। उनके मन में यह गहरा द्वंद्व है कि जिन लोगों से उन्होंने जीवन में शिक्षा पाई, उन्हीं पर हथियार उठाना क्या उचित है। अर्जुन को लगता है कि ऐसे महान गुरुओं को मारकर प्राप्त होने वाली विजय का कोई मूल्य नहीं होगा, क्योंकि वह पाप और अपराध बोध से भरी होगी। इसलिए वे कहते हैं कि ऐसे राज्य और सुखों का उपभोग करने से बेहतर है कि वे भिक्षा मांगकर जीवन जी लें, क्योंकि उसमें कम से कम किसी पूजनीय व्यक्ति की हत्या का दोष नहीं होगा। आगे अर्जुन अपनी उलझन को और स्पष्ट करते हैं कि उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा कि उनके लिए क्या अधिक उचित है, युद्ध में जीतना या हारना। यदि वे जीत जाते हैं, तो भी जिन अपनों को वे मारेंगे, उनके बिना जीवन जीने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। सामने खड़े कौरव उनके अपने ही हैं, और यही सोच उन्हें अंदर से कमजोर बना रही है। अंत में अर्जुन स्वीकार करते हैं कि उनका स्वभाव दया और कमजोरी के कारण दब गया है, और उनका मन धर्म के विषय में पूरी तरह भ्रमित हो गया है। वे श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि उन्हें स्पष्ट रूप से सही मार्ग दिखाया जाए, और स्वयं को उनका शिष्य मानकर पूरी तरह उनकी शरण में आ जाते हैं। शिक्षा। इन श्लोकों से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी-कभी ऐसे कठिन क्षण आते हैं जहां भावनाएं और कर्तव्य आपस में टकराते हैं, और उस समय मन भ्रमित हो जाता है। ऐसे समय में यह भी समझ आता है कि केवल जीत या बाहरी सफलता ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि हमारे कर्मों की शुद्धता और नैतिकता अधिक महत्वपूर्ण होती है। सबसे बड़ी सीख यह है कि जब हम अपने अहंकार को छोड़कर सच्चे मन से मार्गदर्शन स्वीकार करते हैं, तभी हमें जीवन में सही दिशा मिलती है। जय श्री कृष्ण।